वेलकम बैक गाइस टू सिमरन आइस एकेडमी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेटर वैदिक एरा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे महाजनपदास के अंदर, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदास का पीरियड आता है। आप मुझे बताइए कि कितने महाजनपदास थे। ये हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन एरा था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन एरा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। टोटल जितने हमारे सिविलाइजेशंस हैं एंशियंट हिस्ट्री में, वो भी मुझे कमेंट करके आप नीचे बताइए। मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि 4 हमारी जो है सिविलाइजेशंस आई हैं एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। तो सेकंड अर्बनाइजेशन का जो एरा है वो महाजनपदास के अंदर है। इसी पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि वेदांग्स लिखे गए हैं, धर्मसूत्रास लिखे गए हैं, और ये सब स्मृति पीरियड ही चल रहा है। उपवेद भी इसी टाइम पीरियड के अंदर लिखा गया है। टोटल 16 महाजनपदास हैं हमारे। ठीक है, आपको मैं जैसे यहाँ पे एक मैप के जरिए बताना चाहूँगी कि यहाँ पे किस तरीके से कौन कौन से हमारे 16 महाजनपदास हैं, उनकी कौन कौन सी कैपिटल है, वो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा आप याद ही कर पाएंगे अगर मैं आपको एक एक बता भी दूंगी, तब भी आपको नहीं होगा। मैं बेसिकली अगर आपको प्री के हिसाब से बताऊं तो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं महाजनपदास एरा के अंदर वो है अग्रहारा। ये एक ऐसा टर्म है जो यूज़ हुआ है, जो लैंड ग्रांट की जाती है ब्राह्मण्स को उसके लिए, या फिर लैंड अगर हम दे दें तो लैंड अगर हम ब्राह्मण्स को या किसी भी और क्षत्रिय को या फिर मर्चेंट जो होते हैं हमारे वैश्य, उन्हें अगर हम देते हैं तो उनसे हम टैक्स नहीं लेते हैं। उसके लिए अग्रहारा यूज़ हुई है। ठीक है, इसी के अलावा हम लेटेस्ट जो पिछले 2023 या 22 के अंदर ये भी पूछा गया था पीवाईक्यू के अंदर कि गावित्री किस लिए यूज़ हुआ है, वो भी लेटर वैदिक एरा के अंदर ही और महाजनपदास के अंदर ही का क्वेश्चन टर्म है जो आपको पूछी गई थी। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में हमें मनुस्मृति का पता लगता है कि एक बेस्ट नोन हमारा लीगल टेक्स्ट बन जाता है मनुस्मृति, जिसे आज के समय भी कंट्रोवर्शियल समझा जाता है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को बहुत प्रमोट करता है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया है। इसकी कंपाइलेशन का है जो है 2nd सेंचुरी BC के अंदर हुई है, से लेके 2nd सेंचुरी CE के बीच में हुई है। ये कॉन्टिन्यूसली कंपाइलेशन एरा में रहा है इतने टाइम तक। इसी कारण मनुस्मृति के अंदर बहुत तरीके के चेंजेस और अलग अलग आपको थॉट्स मिलेंगे, जैसे कि कास्ट सिस्टम को ये रिजिड बना रहा है। इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बट जो बेसिकली कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा मनुस्मृति के लिए वो है कास्ट सिस्टम बनाना, कि ब्राह्मण्स जो हैं सर से आए हैं, हाथ से हमारे क्षत्रिय निकले हैं, जांघों से वैश्य निकले हैं और पैरों से हमारे शूद्रास निकले हैं। इसी के टाइम पीरियड के अंदर हम देखेंगे तमिल लिटरेचर है, वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वहाँ के जो पीपल ऑफ लिविंग के लिए जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है लार्ज लैंड ऑनर्स को यहाँ पे वेललार बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा आप पीवाईक्यू जरूर रेफर करें, क्योंकि पीवाईक्यूज जो हैं किसी न किसी तरीके से दोबारा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो प्लोमैन को उजहवर बोला गया है, स्लेव्स को आदिमाई बोला गया है। ये सारे जो है लैंड के लिए जो यूज़ हुए हैं टर्म्स, उनको ज़्यादा यूज़ किया गया है। वेललार भी हमारा पिछले लास्ट 5 ईयर्स में से किसी क्वेश्चन के अंदर पीवाईक्यू के अंदर आया था। आई एम नॉट एग्जैक्टली नो द ईयर इन विच इट वॉज इन आर प्रिलिम्स, बट ये आया था आपके उसके अंदर। ठीक है, अगर हम महाजनपदास पे वापस आएँ, जो इसका मेन हमें पता होना चाहिए कि क्या टाइम पीरियड रहता है, तो देखेंगे हम इसका 500 BCE से लेके 300 BCE तक तो हमारा जो है 16 महाजनपदास का एरा चल रहा है। इसी के अंदर हम देखेंगे कि टाउन्स बन रहे हैं, सिटीज़ एमर्ज हो रही हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन, है ना। हमारे 16 महाजनपदास का राइज होता है, और उनमें से भी एक जो है महाजनपद जो सबसे ज़्यादा इनमें राइज कर रहा है वो मगध। मगध सबसे ज़्यादा राइज कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स हमें मिल रही है, कुछ मोनार्कल इन नेचर है, कुछ ऑलिगैरिकल इन नेचर। ऑलिगैरिकल का मतलब है कि कुछ फ्यू लोग हैं जो मिलकर
पूरा स्टेट को संभाल रहे हैं। और 300 से रफली BCE से हमारा जो है गुप्ता एरा शुरू होता है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी और ट्रेड कैसे चल रहा है। सिटीज़ जो है वो सेंटर बन चुकी हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन का। ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन आएगा तो मास स्केल पे प्रोडक्शन होगी, लोग यूज़ करेंगे सामान को, एक बढ़िया सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक कल्चर डेवलप होगा। पंच मार्क्ड कॉइन्स यहाँ पे इस समय पे आ चुके हैं, सिल्वर कॉइन्स इशू हो गए हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि सिल्वर कॉइन्स किसने इशू किए थे, और फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक्स के अलावा किस किंग ने इशू किया था। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस और मर्चेंट्स हैं इनहेबिटेड इस टाइम पीरियड के अंदर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सरप्लस हो रहा है, क्योंकि हम आयरन को जो है ढूंढ चुके हैं। आयरन के करके हमें जो है पैडी ट्रांसप्लांटेशन ये सब हमने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पे एग्रीकल्चर सरप्लस है, जिसके कारण हमारे जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी। हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ जो है डेथ रेट्स भी वैसे ही बढ़ेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से हमारा मेडिसिन डेवलप नहीं हुआ होगा। सोसाइटी के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली लेटर वैदिक एरा हमें देखे गया है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है इस समय पीक पे चल रहा है। इस टाइम पे इनइक्वालिटी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा एमर्ज हो चुके होंगे कि लव मैरिजेस जो पहले जिस तरीके से अलाउड थी कि किसी भी टाइम पे आप किसी से भी आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो यहाँ पे प्रॉपरली अलाउ नहीं है। ठीक है, सेम गोत्रा में आप शादी नहीं कर सकते। वुमेन्स का स्टेटस डिग्रेड हो चुका है। वुमेन्स पॉलिटिकल और एजुकेशन सभास के अंदर या उनकी जो भी पढ़ने के लिए उनका स्कूल्स जो होते थे उस समय पे, वो भी अटेंड नहीं कर सकती हैं। ना ही वो गायत्री मंत्र चैंट कर सकती हैं। जोग्राफिकल एरिया देखा जाए महाजनपदास का जो रहता है वो आपका अक्रॉस इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के तरफ रहता है, जो मॉडर्न डे हमारा अफगानिस्तान, बिहार, हिमालयस से गोदावरी रिवर तक का रहता है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के बाद अगर हम देखें तो इसी टाइम पीरियड में हमारा जो है जब ब्राह्मण्स का एक पीक आता है उनका कल्चर के अंदर, उनकी डोमिनेंस बढ़ेगी, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर हम देखेंगे अलग अलग रिलीजियस जो है एक स्कूल ऑफ थॉट इन डेवलप होगा। ठीक है, एमर्ज होके आएगा, जिसके अंदर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है सबसे ज़्यादा माने जाने वाले और प्रीच करने वाला इस टाइम पीरियड के अंदर वो दो रिलीजन्स रहेंगे। उन दो रिलीजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म जो है इसके बाद आएगा। इसमें मैं आपको अगर ब्रीफ में बताऊं कि लाइफ ऑफ बुद्धा जो है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से तक उनकी जो है लास्ट स्टेज रहेगी, और उन्होंने किस तरीके से अपना जो है पूरी लाइफ ऑफ जर्नी ली है, क्या उनके थॉट्स हैं, है ना। इसका एक छोटा सा मैं आज आपको ग्लिम्स दे देती हूँ। ये एक टाइमलाइन है जो हमारी बर्थ और उसका महापरिनिर्वाणा के बारे में बता रही है कि कब बुद्धा जी का जन्म हुआ। ठीक है, 563 BC के अंदर उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ। 16 की एज में उन्होंने शादी कर ली यशोधरा जी से, और 29 में उन्होंने रेनशिएशन ले लिया। आपको इसके पीछे की स्टोरी पता ही होगा, उन्होंने क्यों जो है सारा कुछ अपना जो है वो किंग थे, उन्होंने सब कुछ क्यों त्यागा, है ना। ठीक है, और उस डिपार्चर को फ्रॉम कपिल वस्तु प्रैक्टिस ऑफ ऑस्ट्रिटीज, मतलब कि वहाँ से वो एक साधु की तरह लाइफ जीने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, इसी टाइम में उनको निर्वाणा कब प्राप्त होता है, 35 की एज में। और उसके बाद वो अपने पहले 5 डिसिप्लिन्स को अपना फर्स्ट सरमन देते हैं सारनाथ में। उनकी जो की टीचिंग्स रहेंगी वो 4 नोबल ट्रुथ्स रहेंगे। 35 की एज से लेके उन्होंने 483 BC तक प्रीचिंग्स देते आए हैं। ठीक है, उन्होंने वुमेंस के लिए भी इंक्लूजन रखी है संघ के अंदर, जो हमें जैनिज़्म में इतना नहीं, मतलब कि थोड़ा जैनिज़्म इस बुद्धिज़्म से स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोसाला में जो किंग है प्रसन्नजीत,
वो सपोर्ट करते हैं बुद्धिज़्म को। मगध जो उस समय पे राइज कर रहा था, उसमें बिम्बिसार जी हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर हम इनके सिंबल्स के बारे में बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड जो था बुद्धा जी का, वो था शाक्य क्लैन का। सिंबल्स क्या क्या डिनोट हुए हैं? बुल, लोटस, एलिफेंट, अवक्रांति, ठीक है, ये सिंबल्स यूज हुए हैं। रेनन्शिएशन के लिए अगर कोई सिंबल यूज होता है तो वो हॉर्स है। चना, चन्ना एंड कंठका, ये इनके हॉर्स और उनके जो घुड़सवार थे उनका नाम है, जो उनको मतलब कि चैरियटर थे जो उनके, वो लेके जाते थे। महाभिनिष्कर्मणा, ये भी आपका यूज हुआ है। निर्वाणा के अंदर धर्म चक्र परिवर्तन जो है उन्होंने लिया था, मतलब कि जिस टाइम पे उन्होंने प्राप्त कर लिया था पूरा जो एजुकेशन है, ठीक है, जो भी उनकी टीचिंग्स का पूरा सार है उसके बारे में अगर बात करें तो वो सारनाथ पे हो गया किया था। वो साइट जो है आपका बोध गया है उरुवेला में, जहाँ पे फाल्गु रिवर बहती है। आप ध्यान रखिएगा, फाल्गु रिवर जो है क्वेश्चन PYQ में बार बार पूछी जाती है। महापरिवान जो है उन्होंने अपना देह कब त्यागा था? कुशीनगर में त्यागा था। और उनको मरने के उनके महापरिनिर्वाणा के बाद जो उनकी एशिज थी उनको स्तूपास में कन्वर्ट किया गया था। वहाँ पे उनको एशिश को रख के स्तूपास बनाए गए थे। उसी टाइम पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। आज तक के लिए अभी इतना ही। आप इसे एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके आगे ब्रीफली बताऊंगी। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि मदर का नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, क्या टाइम पीरियड चल रहा है, किस तरीके से हम पूरा इसको लाइफ ऑफ बुद्धा को और बुद्धा टीचिंग को हम बुद्धिज़्म को किस तरीके से टीच करेंगे, उसका मैंने आज आपको ब्रीफ ग्लिम्स दे दिया है। तब तक के लिए आप अपनी रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर आवर प्रीलिम्स।